एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक ऐसा पेड़ था जिसके पत्तों पर चमकते हुए तारे लगे हुए थे। यह पेड़ किसी भी मनुष्य को एक प्राचीन रहस्य का पता बताता था। गांव के लोग इस पेड़ की कहानियों में विश्वास करते थे, परंतु अधिकांश लोग इसे एक कल्पना ही मानते थे, क्योंकि किसी ने भी उस पेड़ का रहस्य नहीं जान पाया था। एक दिन गांव के एक युवक नामक राज को यह पता चला कि उस पेड़ के पास जाने से उसे विशेष शक्तियां प्राप्त होती है। राज को रहस्य का पता लगाने के लिए पेड़ के पास जाने का बहुत दिनों से मन था। अंत में एक दिन उसने निर्णय किया कि वह उस पेड़ के पास जाएगा। उसने धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ते हुए कहा, ओ पेड़, मुझे तुम्हारा रहस्य बताओ। पेड़ उसे ध्यान से सुनने लगा, फिर धीरे से बोला, तुम्हारी नीति क्या है राज? राज ने विचार किया और कहा, मैं अपने गांव को सुखी और समृद्ध बनाना चाहता हूँ। पेड़ ने कहा, तुम्हारी इच्छा सच हो सकती है, परंतु इसके लिए तुम्हें बहुत साहस और ईमानदारी की आवश्यकता होगी। राज ने अपनी ईमानदारी और साहस की वजह से उस रहस्य का पता लगाया और उसने अपने गांव को सुखी और समृद्ध बनाया। ऐसा देखकर उसके गांव वाले उसे बहुत सम्मान देने लगे। राज ने समय समय पर पेड़ के पास जाकर उसके सलाह और मार्गदर्शन से अपने गांव को और भी बेहतर बनाया। पेड़ और राज के बीच एक अजीब सी दोस्ती बढ़ी। पेड़ उसके साथ हर अवसर पर रहा। एक दिन बड़ा संकट आया। एक आतंकवादी समूह उस गांव पर हमला करने का इरादा किया। राज ने लोगों को संगठित करके सामूहिक रूप से संकट का सामना किया, परंतु बहुत तकलीफ और संघर्ष के बाद भी वे समूह को हरा नहीं पाए। पेड़ ने राज को साहस और सामर्थ्य दिया और वे आतंकवादी समूह को पराजित करने में कामयाब रहे। गांव वालों की श्रद्धा और राज के साहस ने आतंकवादियों को हराया और गांव को सुरक्षित रखा। इसके बाद से राज और पेड़ की दोस्ती और भी मजबूत हुई। इस दोस्ती ने सबको यह सिखाया कि आतंकवाद और असुरक्षा के सामने एकजुट होना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और इस प्रकार राज और पेड़ की दोस्ती ने गांव को न केवल सुरक्षित बनाया, बल्कि उसमें भाईचारे की भावना को भी मजबूत किया। अब हर कोई जानता था कि उनके गांव में रहने वाले किसी भी मुश्किल के सामने वे साथ में होंगे और एक दूसरे का सहारा देंगे। और इसी दोस्ती और भाईचारे की कहानी के साथ यह कहानी समाप्त होती है।